नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं मई महीने के संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जरूर ले, क्योंकि उसमें आप जो है राजस्थान करंट अफेयर्स के जो है प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको मंथली टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, और टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। और नए टेस्ट में और अपलोड कर दूंगा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई वाले। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। कोर्स की प्राइस मात्र 51 रुपये है। उसमें आपको जो है 30 राजस्थान जीके के टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, तो जरूर ज्वाइन करें। इसमें पीडीएफ आपको दी जाती है जिसके आप प्रिंट निकलवा करके पढ़ सकते हैं। वन लाइनर पीडीएफ आपको इसमें दी जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, देखो हाल ही में अभी जो है विधानसभा उसको डिजिटल बनाने के लिए ई विधान जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा, जिसको अपन नेवा ऐप कहते हैं। ठीक है, और जयपुर में जो है सबसे लंबा रोपवे बनेगा, जो किसको जोड़ेगा? ये आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 6.5 किलोमीटर होगी। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। देखिएगा, चलो देखो पहला प्रश्न क्या है वो देखिएगा। देखो भाई, हाल ही में साथियों प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे किस जिले में बनेगा? प्रदेश में जो है सबसे लंबा जो रोपवे है साथियों वो किस जिले के अंदर बनने वाला है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताओ देखिए, तो ये कहाँ पर बनेगा साथियों? जयपुर के अंदर बनने वाला है। और ये जोड़ने वाला किसको है साथियों? तो ध्यान रख लेना, एक तो ये आमेर, जयगढ़ व नाहरगढ़ को जो है ये जोड़ेगा। ठीक है, प्रदेश का सबसे लंबा है। इसकी लंबाई आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना 6.5 किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलो आगे देखो। हाल ही में साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्य में कहां पर 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के व धातु के औजार एवं अस्थियों से निर्मित उपकरण मिले हैं? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये बहजगांव डीग से के अंदर डीग से मिले हैं। ठीक है ना, बहजगांव डीग से मिले हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बेराट सभ्यता कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। गिलून सभ्यता राजसमंद में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा साथियों किसानों को जो है सिंचाई पानी के आवंटन के अंदर सहूलियत और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल बाराबंदी जो है सिस्टम का लोकार्पण किया गया है? तो ये किस जिला प्रशासन के द्वारा जो है ये किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये किस जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है? तो ये श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, हरियाणा के गोहाना में आयोजित साथियों खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं? गोहाना के अंदर आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में, और ध्यान रखना साथियों ये प्रश्न जो है 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें जो जीतने वाली थी वो कौन थी? मोनिका जाट। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगला देखो, हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए बड़गांव पंचायत समिति के मदार और ब्राह्मणों के हुंदर गांव को दूसरी बार साथियों स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय था साथियों? तो ध्यान रखना, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, SKNAU जोबनेर जयपुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने साथियों ग्रीन लिंक्स जो है नामक प्रजाति की जो है वो मकड़ी की खोज करी है? तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों किसके द्वारा जगतपुरा जयपुर में स्थित द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया है? द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कौन है साथियों 16वीं विधानसभा के अंदर? तो वो है साथियों आपके टीकाराम जूली। ठीक है ना, 16वीं विधानसभा के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, और ध्यान रखना साथियों ये RSRDC के जो है चेयरमैन भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथियों ये किसके अध्यक्ष हैं? तो ये रीति के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के जो है ये अध्यक्ष हैं। अगला देखो,
हाल ही में साथियों किस खिलाड़ी ने कोलकाता में आयोजित बीएसएफ नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना है। और इनसे मुलाकात की है अपने राज्यपाल ने भी, ठीक है। तो सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूही प्रजापत। कौन हो जाएगा? जूही प्रजापत, ठीक है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों वेद पुस्तकालय की जो है वो स्थापना की जाएगी? बताओ देखिए, प्रदेश के किस जिले में जो है वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो ये जोधपुर के अंदर की जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक ने साथियों नाक से 5 मिनट 5 सेकंड अलगोजा बजा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो वो कौन है साथियों? तो वो है साथियों आपके सामने रामनाथ चौधरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और ये रहे साथियों आपके सामने रामनाथ चौधरी, ये इनके हाथ में रहे इनके अलगोजे, और ये रहे इनके प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, मेडल वगैरह जो भी कहे, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में 16वीं विधानसभा में साथियों जन लेखा समिति के सभापति के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? बताओ देखें, तो ये किसको किया गया है? जन लेखा समिति टीकाराम जूली को, ठीक है ना। अब देखो, श्री चंद कृपलानी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, इनको जो है प्राक्कलन समिति ख का जो है सभापति बनाया गया है। कालीचरण सर्राफ की बात करें तो इनको साथियों राजकीय उपक्रम समिति के सभापति इनको बनाए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अर्जुन लाल जिनगर की, तो इनको ध्यान रखना साथियों प्राक्कलन समिति क के इनको सभापति बनाया गया है, ठीक है। याद रख लेना। टीकाराम जूली जो है नेता प्रतिपक्ष भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी? आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना जो है वो प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों ये जयपुर जिले के अंदर की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश में साथियों एक दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का जो है आयोजन किस स्थान पर किया गया है? वेड इन इंडिया एक्सपो का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? तो ये ध्यान रखना रामबाग पैलेस होटल जयपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां पर है? जोधपुर में है। और इसके प्रथम वाइस चांसलर किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना साथियों एम के आसेरी को। किसको बनाया गया है? एम के आसेरी को बनाया गया है, ठीक है। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां पर है साथियों? तो ये झालाना जयपुर के अंदर है। कहां पर है ये? झालाना के अंदर है। और इसके प्रथम निदेशक कौन है? तो एनसी गोयल है, ठीक है। प्रथम निदेशक कौन है? ये एनसी गोयल है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो, हाल ही में साथियों दुधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान 8 मई 2024 को किया गया। यह गांव जो है किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है? यह गांव किस लोकसभा क्षेत्र से जो है वो संबंधित है? तो ध्यान रखना साथियों किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है? बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों प्रदेश में 2 चरणों में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव 25वीं लोकसभा सीटों 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए थे? तो ध्यान रखना 62% मतदान हुए थे, यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाल ही में राजस्थान विधानसभा सदन को पेपरलेस यानी कि डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यानी कि अपनी जो राजस्थान विधानसभा है साथियों, अब उसमें जो है कागजी कार्यवाही जो पेन नहीं चलेगा, अब उसको डिजिटल यानी कि पेपरलेस बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बताओ। तो इसके लिए किया गया है साथियों नेशनल ई विधान ऐप लॉन्च किया गया है, यानी कि नेवा ऐप इसको अपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और 16वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बताओ देखिए, तो ध्यान रखना साथियों वो कौन है? वासुदेव देवनानी। कौन है साथियों वो? वासुदेव देवनानी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो अगला देखो, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली
राजस्थान की खिलाड़ी अनीता चौधरी का जो है संबंध साथियों राजस्थान के किस जिले से है? तो अनीता चौधरी का संबंध साथियों राजस्थान के किस जिले से है? और ये प्रश्न ध्यान रखना साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनका संबंध है साथियों झुंझुनू जिले से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, प्रदेश के किस जिले में साथियों राजस्थान का जो है पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि सीएफसी कहां पर बन रहा है? सीएफसी यानी कि पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है ये कहां पर बन रहा है? तो ये भिवाड़ी खेड़तल तिजारा के अंदर बन रहा है साथियों। कहां पर? भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, बीकानेर स्थापना के दिवस के अवसर पर शहर के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ कौन सा अभियान साथियों शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया था? बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ। मेरी मातृभूमि और मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी। हाल ही में साथियों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नया नवाचार करके मौसमी बीमारियों के मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया इन्होंने? ओडी के ऐप इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है, ओडी के ऐप। हाल ही में राजस्थान में साथियों जोधपुर के 566वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिया सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिया सम्मान दिया गया है साथियों डॉक्टर भीमसेन सिंगल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला सी हो जाएगा। प्रभा वर्मा को तो ध्यान रखना है साथियों, इनको जो है 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, ध्यान रखना है। अमिश त्रिपाठी श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम को नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क यानी कि बागदड़ा नेचर पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा और यह प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है? तो ध्यान रखना साथियों, यह मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, बागदड़ा जो है नेचर पार्क यानी कि क्रोकोडाइल पार्क। तो ध्यान रखना साथियों, ये कहाँ पर होगा? यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। ये रही इसके सामने आपकी फोटो, ठीक है, आपके सामने इसकी जो है फोटो। बागदड़ा नेचर पार्क में रोमांचित करेंगे कौन साथियों? मगरमच्छ, याद रखना है। अगला देखो, हाल ही में साथियों इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 74वीं जूनियर नेशनल बास्केट बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में साथियों कौन सा पदक जो है वो जीता है? बता दो, देखिए कौन सा पदक जो है इन्होंने जीता है। तो देखिएगा, इंदौर के अंदर जो ये प्रतियोगिता जो है वो आयोजित हुई थी साथियों, ध्यान रखना है। तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में साथियों क्या हो गया है? निधन हो गया है, कौन है वो? डॉक्टर कमला बेनीवाल। ध्यान रखना साथियों, ये 3 बार राज्यपाल रही हैं, 3 राज्यों की राज्यपाल हैं, 3 राज्यों की क्या है? ये राज्यपाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। एक तो है त्रिपुरा, मिजोरम और एक गुजरात की राज्यपाल रही हैं ये। और ये राजस्थान की साथ ही पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी थी। सन 2003 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, ठीक है। और ये राजस्थान की पहली मंत्री भी बनी थी 1954 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। कमला बेनीवाल गुजरात की पूर्व राज्यपाल रही है। इसके अलावा कमला बेनीवाल 7 बार विधायक भी रही है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साथियों राजस्थान पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ध्यान रखना, हरिवन वृक्षारोपण अभियान। कौन सा? हरिवन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, ठीक है। सी वाला इसमें याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान की किस शाही ट्रेन में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु निर्देश जारी किए हैं? बताओ देखें। तो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, ठीक है, कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन। नेक्स्ट देखो, 19 से साथियों 28 मई तक राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2024 का जो आयोजन है प्रदेश में कहां पर किया जाएगा? तो जो इसका आयोजन है साथियों प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले की बात हो रही है, तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे देखो, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय अब कितने गांव गोद लेकर के उनके विकास काम करेंगे, तो ये 5-5 गांवों को गोद लेंगे, फिर उनका विकास कार्य ये करेंगे। ठीक है। वन विभाग के द्वारा राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो 110 को किया जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, जयपुर के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, 10 को। उदयपुर के कितने पर्यटन स्थलों को किया जाएगा, उदयपुर, उदयपुर के 10। ठीक है, दो सबसे अधिक तो जयपुर और उदयपुर के पर्यटन स्थलों को किया जाएगा। हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों कौन सा ऐप तैयार किया गया है, तो अनुकंपा ऐप तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रदेश के किसी जिले से छोटू और मुन्ना गैस सिलेंडर जो योजना है को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, तो ये भी कहाँ से किया गया था, अ, खेड़तल तिजारा भिवाड़ी से किया गया है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो छोटू 5 किलो का तो छोटू मिलेगा, 2 किलो का मुन्ना गैस मिलेगा, जो श्रमिकों और विद्यार्थियों को ये फायदा पहुंचाया जाएगा। और ये योजना जल्द ही साथियों पूरे प्रदेश के अंदर जो है लागू करने वाले हैं। 16वीं विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसको किया गया है, बताओ देखें। अधीनस्थ विधान संबंध जो समिति है, इसके रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना ये अनीता बघेल को किया गया और इनको सर्वश्रेष्ठ विधायिका पुरस्कार भी मिल चुका है साथियों, ध्यान रखना है। ठीक है। नियम समिति के सभापति वासुदेव देवनानी है, सदाचार समिति के सभापति हरीश चौधरी हैं, जबकि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी जो समिति है इनके सभापति हरि सिंह राउत हैं। विशेषाधिकार समिति के सभापति हैं पुष्पेंद्र सिंह और याचिका समिति के सभापति है हमीर सिंह भाईल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, प्रदेश के किस जिले में साथियों राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ये कहाँ पर बन रही है, फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर में। 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए द्वारा मंजूर राज्य के छठे प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किन जिलों में होगा, बताओ देखें। राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए द्वारा मंजूर राज्य के छठे प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का जो है विस्तार प्रदेश के किन जिलों में होगा, एक होगा उदयपुर में, एक होगा पाली में, राजसमंद और सिरोही, यानी कि चारों में होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश के महू में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है, बताओ देखें। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखो 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का कौन सा जो है युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था, तो ये हुआ था साथियों अनंत विजय अभ्यास। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाहों हेतु भामाशाह सम्मान समारोह 2024 के बारे में सत्य कथन कौन सा है। अब यह प्रश्न हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, इसको ध्यान रखना है आपको। 1 करोड़ से अधिक राशि देने वाले को शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा, 30 लाख से 1 करोड़ तक की सहायता राशि देने वाले को शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा, 5 लाख से 30 लाख तक की राशि देने वाले को शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, तो डी वाला इसमें से हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों, सत्य हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखो, देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है साथियों, तो ध्यान रखना कौन सा अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन एंटीवायर अभियान चलाया गया था। ठीक है। हाल ही में राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना एक तो हरिकेश मीणा को और एक चंद्रपाल सिंह को। ठीक है ना, डी वाला से होगा। यूआर साहू कौन है साथियों, राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं, ध्यान रखना है। अगला देखो, देश के 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का जो चयन है सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए चयन किया गया है, तो ये प्यारी कुमारी चौहान है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। नीरू यादव को साथियों यूएनओ के अंदर जो है अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 2024 की टेस्ट स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का जो है कौन सा जिला पहले स्थान पर है,
तो राजस्थान के अंदर जो है पहला स्थान पर कौन है, किसके अंदर साथियों, राष्ट्रीय टीकाकरण की बात हो रही है इसमें। तो इसमें जो है बांसवाड़ा जिला पहले स्थान पर है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में साथियों मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है। मिस राजस्थान 2024 का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो हर्षिता बत्रा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड तो ध्यान रखना जीवराज सिंह को सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2024 को राजस्थान का प्रसिद्ध गणगौर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया यानी कि मेलबर्न में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, शिक्षा विभाग ने साथियों गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो स्वयं पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ध्यान रखना है इसको। अप्रैल 2024 में राजस्थान की महिला जिसने साथियों संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग यानी कि सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को साथियों सशक्त करने पर संबोधित किया है, तो वो किसने किया था, नीरू यादव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखो, 10 सिल्वर इंस्टीट्यूट यानी कि यूएसए के द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार विश्व के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो है चांदी के उत्पादन की खान जो है बन गई है, वो कौन सी खान बनी है, चांदी की सबसे बड़ी उत्पादन वाली सिंधेश्वर खुर्द खान बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है कि नागौर के नकुल परिहार ने किसानों और महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने हेतु सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया ऐप कौन सा है, तो उत्कर्ष किसान ऐप है। वैसे इन प्रश्नों को अपन कल पढ़ चुके थे, फिर भी मैं एक बार और पढ़ा देता हूँ आपको। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय कहीं से भी अनुमति आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए कौन सा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो सुविधा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, ए वाला सही होगा। अगला देखो, देखिए वन विभाग द्वारा 41वीं सारस गणना 26 अप्रैल 2024 को की गई। सारस के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो सारस के लिए साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित शक्तिपीठ जीर्ण माता का वार्षिक लक्की मेला 9 से 17 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। और जीर्ण माता का जो है जन्म स्थान कौन सा है, इसका सही आंसर होगा चूरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली दीक्षा जाट का संबंध कौन से जिले से है, तो दीक्षा जाट का संबंध है साथियों डीग जिले से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से होम्योपैथिक चिकित्सा को जो है अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना ये किसको किया गया है, डॉक्टर राधेश्याम पारिक को किया गया है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श जो है आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने और शिकायतों के समाधान हेतु साथ ही इन्होंने कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है, तो बताओ कौन सा ऐप लॉन्च किया था इन्होंने, सी विजिल ऐप जो है इन्होंने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, और लोकसभा आम चुनाव 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप इन्होंने विकसित किया है, तो दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए सक्षम ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना साथियों, जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स का कोर्स नहीं लिया है वो जरूर ले, क्योंकि ये राजस्थान के हर एग्जाम के लिए आपके लिए साथियों जो है रामबाण साबित होगा। ध्यान रखना है आपको। इसमें जो है इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ, मात्र 51 रुपये है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सेम चैनल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी जिसके प्रिंट निकलवा करके आप पढ़ सकते हैं। वो पीडीएफ साथियों आपके वन लाइनर होने वाली है। ठीक है, इसमें आपको जो है मंथली टेस्ट दिए जाएंगे जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं प्रश्नों का। ठीक है, और इसमें साथ ही आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, राजस्थान जीके टेस्ट, जिसमें आप कुल 900 प्रश्नों का जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सब कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और एक आपको साथियों टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज क्या दिए जाएंगे, इसमें टेस्ट दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने नहीं लिया है कोर्स वो जरूर ले। और आज के लिए बस इतना ही साथियों, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं कल वाली क्लास में।
तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।